हेलो इनस फैम, आज मैं आपके लिए लेके आ चुकी हूँ एक और हॉरर स्टोरी। एंड आज की हॉरर स्टोरी इतनी ज़्यादा भयानक है ना। जब मैंने ये स्टोरी सुना था गाइज, मुझे तो बहुत ज़्यादा गूज़बम्स आए थे। लिटरली मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए थे। एंड मतलब मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ था। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है ऐसी चीज़ों से, तो मेक श्योर कि आप अकेले ये वीडियो मत देखना, किसी के साथ में बैठ के फिर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द स्टोरी। तो आज की स्टोरी है एक स्कूल ट्रिप का। गाइस, हम सभी तो कभी ना कभी कोई ना कोई स्कूल ट्रिप में गए ही होंगे, और स्कूल ट्रिप्स में बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो हमें हमेशा स्कूल ट्रिप्स यादगार ही होते हैं। पर आज जिस स्कूल ट्रिप के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ ना, वो स्कूल ट्रिप इतना ज़्यादा भयानक था कि इंसान उसको चाह के भी भुला नहीं सकता। तो आज की कहानी का मेन कैरेक्टर है सौरव। सौरव लुधियाना में रहने वाला एक क्लास 10 का लड़का था। वो लुधियाना का ही एक बहुत ही अच्छा बॉयज हाई स्कूल में पढ़ता था। बचपन से ही उसको बहुत ज़्यादा सपना था कि वो पहाड़ों में जाएगा। एंड ना, एक होता है ना कि फ्रेंड्स के साथ स्कूल ट्रिप में जाने का हर किसी का सपना होता है, तो उसका भी सेम ही था कि फ्रेंड्स के साथ जाके वो मस्ती करना चाहता था। वो क्लास 10th में था, तो इसीलिए उस स्कूल में उसका लास्ट ईयर था। वो एक दिन सौरव के स्कूल में अनाउंसमेंट हुआ कि कुछ दिन बाद स्कूल से एक शिमला ट्रिप ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो सौरव तो बहुत खुश हो गया, तो उसने जल्दी जल्दी अपना नाम भी वहां पे एनरोल करा दिया। कुछ दिन बाद फाइनली वो दिन आ गया जब स्कूल से बस निकल रहा था शिमला के लिए। सौरव और स्कूल के सारे बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बस में चढ़ गए। तो जर्नी स्टार्ट हो गया और वो लोग जर्नी में बहुत ज्यादा मजे कर रहे थे। अंताक्षरी खेल रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे, बहुत सारे गेम्स खेल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते रात हो गया था, और रात के वक्त जिस रास्ते से वो बस चल रहा था वो बिल्कुल सुनसान था। मतलब वहां पे और कोई भी गाड़ी नहीं थी, और तो और उस रास्ते के दोनों साइड में ही बिल्कुल घना जंगल था। मतलब और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर थोड़ी देर बाद ही वो बस चलते चलते अचानक रुक जाती है। ड्राइवर को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि अचानक से बस रुक क्यों गया। उसने बहुत कोशिश किया बस को फिर से चालू करने का, पर बस चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जितने भी टीचर्स इस ट्रिप पे आए थे वो सारे बहुत टेंशन में चले गए कि बच्चों के साथ ये पूरा रात वो क्या करेंगे, कहाँ पे रहेंगे, क्योंकि दूर दूर तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। आसपास में कोई मैकेनिक ढूंढने के लिए कुछ टीचर्स बस में से उतर गए, पर उतरने के बाद उन्होंने देखा कि उस सड़क में मैकेनिक तो क्या, उन लोगों के बिना कोई दूसरा इंसान तक नहीं है, और सड़क के दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है। और उस टाइम काफी रात भी हो चुकी थी, और उस सड़क से बिना कोई दूसरा कार नहीं जा रहा था। तो उन लोगों के पास वहां से जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था। तो इसीलिए वो लोग थोड़ा सा आगे जाके देखने लगते हैं कि कुछ तो होगा सामने जहाँ से उन लोगों को थोड़ा सा हेल्प मिल पाए। तो जब वो लोग हेल्प ढूंढने के लिए थोड़ा सा आगे गए, तब उनमें से एक टीचर रागिनी मैम को एक बिल्डिंग दिखा, और वो बिल्डिंग बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था। कमेंट में है, रागिनी मैम ने सोचा जंगल के अंदर एक बिल्डिंग है तो कोई ना कोई तो इस बिल्डिंग में रहेगा ही, तो वो थोड़ा सा हेल्प भी कर देगा। और उन लोगों ने बस में कॉल करके सारे टीचर्स और सारे बच्चों को उसी बिल्डिंग के सामने बुला लिया। कुछ ही देर में टीचर्स सारे बच्चों को लेके बिल्डिंग के सामने आ जाते हैं। अजीब बात तो ये थी कि उस बिल्डिंग का दरवाजा खुला हुआ था, और उस बिल्डिंग के अंदर कोई भी नॉर्मल लाइट नहीं जल रहा था। दरवाजे के सामने ही टिमटिमाता हुआ लैंटर्न जल रहा था। और ये बात रागिनी मैम को थोड़ा सा अजीब लगा। बिल्डिंग के अंदर कोई है या नहीं किसी को समझ में नहीं आ रहा था। टीचर्स बार बार आवाज दे रहे थे, यहाँ पे कोई है क्या, इस बिल्डिंग में कोई है, पर एक बार भी किसी ने भी जवाब नहीं दिया। एंड इससे सारे टीचर्स का लास्ट होप भी चला गया। तो वो लोग बच्चों को लेके बस में रिटर्न जाने ही वाले थे, पर अचानक उस बिल्डिंग में से एक बूढ़ा केयर टेकर बाहर आता है। वो केयर टेकर काफी अजीब दिख रहा था। मतलब वो बहुत ज्यादा ओल्ड था, और उसकी जो स्माइल थी ना चेहरे पे, वो बहुत ही ज्यादा अजीब सी थी। तो वो केयर टेकर बाहर आके टीचर से बात करने लगता है। तो टीचर्स उनको खुल के सब कुछ बताते हैं कि उन लोगों का बस यहाँ पे खराब हो गया, एंड अभी इतनी रात को वो और कहाँ जाएंगे, उनको बस ये रात किसी भी तरह गुजारना है। स्पेशली उनके साथ काफी सारे बच्चे भी हैं, तो बच्चों के लिए भी बाहर ऐसे बस में पूरी रात गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने हेल्प मांगा केयर टेकर से, और केयर टेकर बहुत ही खुशी खुशी
हेल्प करने के लिए मान जाता है। और वो केयर टेकर टीचर्स को बताता है कि ये जो बिल्डिंग है ये एक होटल है, मतलब यहाँ पे कोई भी रेंट दे के रह सकता है। और तो और वो केयर टेकर रागिनी मैम को ये भी बोलता है कि मैडम आपका तो गाड़ी खराब हो गया है ना यहाँ पे, तो मैं तो आप लोगों से कोई भी रेंट नहीं लूंगा, आप लोग फ्री में रह सकते हो यहाँ पे पूरी रात, फिर सुबह अपनी बस ठीक करके यहाँ से चले जाना। तो रागिनी मैम और सारे टीचर्स तो सोचते हैं कि ये जो केयर टेकर है कितना ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। तो ये सोच के वो सब बच्चों को लेके होटल के अंदर चले गए। और वो होटल बिल्डिंग ना काफी बड़ा था, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे रूम्स थे, तो ज्यादा बच्चों को एक रूम शेयर नहीं करना पड़ा। एक एक रूम में 3 बच्चे रहने वाले थे। सारे स्टूडेंट को अपना अपना रूम कीज उसी केयर टेकर से लेना था। तो सारे बच्चे एक एक करके रूम कीज लेके अपने अपने रूम में चले गए। तो जिस मेन कैरेक्टर की बात मैं कर रही थी, मतलब हमारे स्टोरी का सौरभ, वो अपने दोनों बेस्ट फ्रेंड्स निखिल और सूरज, इन दोनों के साथ बातें करने में इतना ज्यादा बिजी था कि वो भूल ही गया कि उसको रूम में भी जाना है। तो जब सारे स्टूडेंट्स अपने रूम की लेके अपने अपने घर चले गए, उसके बाद सौरभ अपना रूम की लेने उस केयर टेकर के पास जाता है। और तब तक उस बिल्डिंग के सारे रूम्स फिल हो गए थे, सिर्फ एक रूम बाकी था और वो था रूम नंबर 15। पर जब सौरभ उस केयर टेकर से चाबी मांगा, उसने चाबी देने से इनकार कर दिया। केयर टेकर ने बोला कि अभी और कोई भी रूम खाली नहीं है, तुम तीनों अपने दोस्तों के साथ रूम्स शेयर कर लो। पर सौरभ, सूरज और निखिल बिल्कुल भी नहीं माने, उनको तो अपना पर्सनल रूम चाहिए ही था। तो वो भी जिद करने लगे कि अभी भी तो एक रूम खाली है, रूम नंबर 15, तो हमें उसी रूम का चाबी दे दो प्लीज प्लीज। उन तीनों के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी केयर टेकर उस रूम का चाबी नहीं दे रहा था। तो वो तीनों गए रागिनी मैम के पास कंप्लेन करने कि हम लोगों को तो अभी भी कोई रूम मिला नहीं और एक रूम तो अभी भी खाली पड़ा है, फिर भी केयर टेकर हमें बोल रहा है कि दोस्तों के साथ रूम शेयर कर लो। तो रागिनी मैम ने जब ये सुना, वो आके केयर टेकर से बातें करने लगते हैं कि आप क्यों इन बच्चों को रूम के कीज नहीं दे रहे हो। और फिर उस बूढ़े केयर टेकर को भी ना और ज्यादा बहस नहीं करना था, इसलिए उन्होंने कीज दे दिया। और अजीब बात तो ये था, जब उन्होंने सौरभ के हाथ में वो कीज दिया, सौरभ ने देखा कि उस बूढ़े केयर टेकर का हाथ बहुत ही ज्यादा अजीब सा था। मतलब उसका हाथ में ना बहुत सारे घावों के दाग थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका हाथ कभी जल गया होगा। तो सौरभ को तो ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी, फिर भी उसने एक चाबी ले लिया और उसके दोनों बेस्ट फ्रेंड्स को लेके वो रूम नंबर 15 में चला गया। उस होटल के सारे रूम्स ही ना बहुत ज्यादा पुराने थे, ऐसा लग रहा था बरसों से उन रूम्स को किसी ने खोला ही नहीं है, यूज करना तो दूर की बात। पर रूम नंबर 15 की तो बात ही कुछ और थी। जब सौरभ ने रूम नंबर 15 का गेट खोला, गेट खोलते ही उसके नाक में एक अजीब सी बदबू आई, जैसे कि उस रूम के अंदर कुछ सड़ गया हो। और तब निखिल बोलता है कि शायद इस रूम को बहुत दिनों से खोला नहीं होगा, इसीलिए ऐसा बदबू है, चलो अंदर जाके सारे दरवाजे सारे खिड़कियां खोल देते हैं, तब शायद ये बदबू चला जाएगा। तो वो तीनों अंदर चले गए। और हाँ, ये भी बता दूं कि मैंने बोला ना कि उस होटल में एकदम टिमटिमाता हुआ लैंटर्न जल रहा था, तो उस केयर टेकर ने बोला था कि उस दिन वहाँ पे ना बहुत बारिश हुआ था, इसीलिए इलेक्ट्रिक का कनेक्शन वहाँ पे था ही नहीं। तो सबके रूम के लिए केयर टेकर ने एक एक मोमबत्ती दे दिया था। तो रूम के अंदर जाके सूरज मोमबत्ती जला देता है और मोमबत्ती जलाने के बाद वो लोग देखते हैं कि रूम के अंदर काफी धूल है, सारी चीजें ना बिल्कुल बिखरी हुई है। रूम को देख के ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के ना सारी चीजों को इधर उधर फेंक के रखा है। और तो और उस रूम के अंदर धूल मिट्टी के साथ काफी मकड़ी की जालियां भी थी। तो तब उन लोगों ने सोचा कि ये रूम सबसे खराब है, इसीलिए केयर टेकर हमको चाबी नहीं देना चाह रहा था। तो वो खुद ही रूम को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लिया और अपना सारा सामान सेट कर लिया, क्योंकि उनको बस वो रात वहाँ पे गुजारना था, कुछ ही घंटे। पहले से ही सारे बच्चों को अपना अपना डिनर पैक करके दे दिया गया था। तो सौरभ, सूरज और निखिल अपना अपना डिनर खा लेते हैं और बेड पे सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत टायर्ड थे। और बिस्तर में सोते ही उनको नींद भी आ गया। कुछ देर के लिए तो वो लोग काफी शांति से सो रहे थे, पर अचानक एक अजीब सी आवाज से उन लोगों का नींद टूट जाता है। उस रूम की खिड़की में से ऐसा आवाज आ रहा था जैसे कि मानो कोई बहुत जोर जोर से पत्थर मार रहा है।
इतनी जोर जोर से वो आवाज हो रही थी कि उन तीनों का ही नींद टूट गया। तो वो जल्दी जल्दी जाते हैं और खिड़की खोल के देखते हैं कि कौन इतनी रात को उन लोगों को परेशान कर रहा है। पर खिड़की खोलते ही उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। खिड़की से तो सिर्फ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। पर फिर भी उन तीनों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। स्कूल का ही कोई स्टूडेंट, उन लोगों का ही कोई फ्रेंड उन लोगों को ऐसे ही चिढ़ा रहा होगा और बेड पे जाके सो जाते हैं। वो बिस्तर में सो तो गए थे बट उनको ना काफी अनकंफर्टेबल सा माहौल लग रहा था। उन लोगों को ना रूम के अंदर थोड़ी बेचैनी सी हो रही थी। कुछ देर बाद सूरज और निखिल दोनों ही सो गए थे पर सौरभ को बिल्कुल भी नींद नहीं आया। सौरभ ऐसे ही बिस्तर में सोया हुआ था और अचानक उसको उस बिल्डिंग की कॉरिडोर में से किसी के चलने का आवाज आया। उसने सोचा कि कोई टीचर होगा या वो केयर टेकर होगा। कौन इतनी रात को चल रहा है वो जानने के लिए सौरभ दरवाजे में से बाहर देख रहा था। तब उसको अचानक दिखा कि एक छोटा सा बच्चा दरवाजे में से झांक के उसी की तरफ देख रहा है और जब ही उस बच्चे के नजर से उसकी नजर मिली वो बच्चा तुरंत वहाँ से गायब हो गया। तब सौरभ ने सोचा कि उसके स्कूल में तो इतना छोटा बच्चा कोई भी नहीं है क्योंकि वो एक हाई स्कूल था और केयर टेकर ने भी बोला था कि वहाँ पे उसके बिना और कोई भी नहीं रहता। सौरभ को ये बात काफी अजीब लगा। ये सब क्या हो रहा था देखने के लिए सौरभ जल्दी से अपने रूम से निकल जाता है उस बच्चे को ढूंढने के लिए। पर जब वो रूम से निकला उसको आसपास कोई भी बच्चा नजर नहीं आया। पर अचानक उसको अपने पीछे से किसी के दौड़ के जाने का आवाज आया। तो वो दौड़ के पीछे के साइड जाता है और उधर जाके देखता है कि वहाँ पे एक सीढ़ी है। तो उसे लगा कि वो बच्चा शायद सीढ़ियों से ऊपर गया होगा। तो वो भी जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। सीढ़ियों से ऊपर जाके उसने देखा कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा छत था और वो एक फुल मून नाइट था। उसको ना एकदम क्लियरली सब कुछ दिखाई दे रहा था और फुल मून नाइट में जंगल के बीचों बीच वो छत बहुत सुंदर लग रहा था। जब उसने इधर उधर देखा तब उसको दिखा कि छत की एक साइड की रेलिंग पे एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत खड़ी है और उसके पास में ही वो छोटा सा बच्चा खड़ा था। वो छोटा सा बच्चा तो उसी की तरफ देख रहा था। कुछ ही सेकंड्स में वो औरत भी उसके तरफ मुड़ गई और उसको देखने लग गई। सौरभ को तो वो औरत और वो बच्चा दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसको बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड महसूस हो रहा था। वो सोच ही रहा था कि उसके लिए तो नीचे चले जाना ही ठीक रहेगा और तभी उसके तरफ मुड़ी हुई वो औरत छत से नीचे कूद जाती है और उस औरत की एक बहुत ही अजीब जोर की चीख सौरभ को सुनाई देती है। और ये सीन देखने के बाद सौरभ वहाँ पे अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाया। वो तुरंत बेहोश हो गया। सौरभ के साथ इतना कुछ हो गया फिर भी उसके जो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे वो दोनों अभी तक सो रहे थे। सुबह जब निखिल और सूरज उठे तब उनको दिखा कि सौरभ आसपास कहीं भी नहीं है। रूम के अंदर तो वो था ही नहीं। इवन उन लोगों ने पूरा का पूरा होटल में सर्च कर लिया, कहीं पर भी सौरभ नहीं था। टीचर्स ने भी सारा होटल अच्छे से तलाश लिया फिर भी सौरभ कहीं पे भी नहीं मिला। थोड़ी देर बाद केयर टेकर छत पे सर्च करने गया और तभी उसने देखा कि छत पे सौरभ बेहोश होके पड़ा हुआ था। तो वो जल्दी से सबको बुलाता है ऊपर ही और टीचर्स ने सौरभ के चेहरे पे पानी डाल के उसको होश में लाया। और होश में आने के बाद जब सौरभ ने पूरी की पूरी कहानी टीचर्स को सुनाई तब तो वो टीचर्स भी बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और तब जाके वो केयर टेकर बोलता है, बहुत दिन पहले उस होटल में एक औरत अपने बच्चे को लेकर रहने के लिए आई थी। उस औरत को कुछ मेंटल प्रॉब्लम था। वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठी थी और उस होटल की रूम नंबर 15 में अपने बच्चे को अपने हाथ से मार दिया था और खुद भी उसी होटल की छत से नीचे कूद के अपना जान दे दिया। और तभी से उन दोनों की आत्मा उसी होटल में भटकती रहती है और इसी वजह से धीरे धीरे उस होटल में लोगों का आना भी कम हो गया। अब सिर्फ वो बूढ़ा केयर टेकर ही इस होटल का देखभाल करता है क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई भी जगह नहीं है। ये सुनने के बाद वो सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डर गए